press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, दिस इज समद फ्रॉम एस्थेटिक फिटनेस। आजकल के टाइम पे इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्स आ गए हैं सप्लीमेंट इंडस्ट्री में कि हर कोई कंफ्यूज हो गया कौन सा लें। BCAA, ग्लूटामीन, CLA, फैट बर्नर्स, प्रोटीन, क्रिएटिन, मास गेनर, इतने ज़्यादा सप्लीमेंट आ गए हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लें। कोई कहता है क्रिएटिन लो, कोई कहता है BCAA लो। सो अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये पूरी वीडियो देखें तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बेसिकली गाइस, आज के टाइम पे इंडियंस यही सोचते हैं कि बस सप्लीमेंट लो और बॉडी बन जाएगी। 1 महीना करेंगे जिम, बॉडी बन जाएगी। कुछ डेडिकेशन नहीं, कुछ डिसिप्लिन नहीं, बस सप्लीमेंट लो और बॉडी बन जाएगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। सप्लीमेंट का मतलब ही है कि वो फूड के साथ ऐड होके आपको बेनिफिट दे, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे। वो आपकी डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट का मतलब ही है कि वो आप अपने फूड के साथ ले रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। वो आपकी फूड डाइट रिप्लेस नहीं करेगा। और मैं आज आपको 3 ऐसे सप्लीमेंट बताऊंगा जो जरूरी हैं, आपको लेने चाहिए, और ऐसे सप्लीमेंट्स भी बताऊंगा जिनकी आपको जरूरत नहीं है और वो एकदम टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। फर्स्ट सप्लीमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वे प्रोटीन। ये वे प्रोटीन है। इस तरह के मार्केट में और भी तरह के प्रोटीन आते हैं, जैसे केसिन प्रोटीन। वो आपको नहीं लेना है, आपको वे प्रोटीन लेना है। ये एक पाउडर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। मिनिमम इसका टाइम 15 और मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर ही आपकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और पूरा का पूरा प्रोटीन जितना होता है ये आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और यूज कर पाएगी। बाकी प्रोटीन थोड़ा फैट में कन्वर्ट होता है। ये प्रोटीन ऐसा है जो आपकी बॉडी पूरा यूटिलाइज कर पाएगी। इसलिए इसको जो है मैंने अपनी लिस्ट में रखा है, क्योंकि अगर आपको एक इंप्रेसिव बॉडी बनानी है तो प्रोटीन तो एक जरूरी चीज है जो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे दिन में इतना प्रोटीन नहीं ले सकते। इसलिए आपके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोटीन के साथ BCAA भी लेना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन में पहले से BCAA एडेड होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्लाइड में। तो गाइस, आप जानते हैं BCAA में 3 मेन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन। और अगर आप नीचे मेरे प्रोटीन के डिब्बे में देखें तो वहाँ पर भी आपको ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन दिखेंगे। अगर आप ऊपर वाली फोटो में देखें तो हर सर्विंग में आपको 1500 mg ल्यूसीन, 500 mg आइसोल्यूसिन और 500 mg वैलिन मिलेगा। और अगर आप मेरे प्रोटीन पाउडर में देखें तो वहाँ पे आपको 3192 mg ल्यूसीन मिल रहा है, 1540 mg आइसोल्यूसिन और 1275 mg वैलिन। तो इससे पता चलता है कि जो BCAA में एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सब आपको प्रोटीन पाउडर में मिलते हैं। इसीलिए, और हाँ, मिलते तो है ही, उसके ज़्यादा मिलते हैं, उससे ज़्यादा मिलते हैं एक सर्विंग में। तो इसीलिए BCAA का कोई काम। सो बेसिकली इससे ये क्लैरिफाई हो गया कि BCAA इज अ बिग नो। आपको BCAA नहीं लेना है। BCAA की आपको कोई जरूरत नहीं। सिंपल वे प्रोटीन बहुत है आपके लिए। The second supplement I am going to talk about is creatine, most studied supplement on the entire face of earth. इसके ऊपर जितनी स्टडीज हुई हैं, जितना इसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उससे ज्यादा किसी सप्लीमेंट पे स्टडीज नहीं हुई है। प्रोबेबली ये सबसे पुराना सप्लीमेंट है सप्लीमेंट इंडस्ट्री में। और हाँ, इसका मिसकंसेप्शन है कि ये कटिंग देता है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कटिंग नहीं देता है। अगर आपको भी ऐसे कुछ मिस मालूम है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, सो आई कैन हेल्प यू बस्ट देम। ये असल में हम लोग को एनर्जी देता है। ये हम लोग को मास या मसल नहीं बिल्ड करता है। ये हम लोग को एनर्जी थ्रू आउट द डे देता है। अगर आप पूरे दिन फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं या आप कुछ काम करते हैं, उसके बाद यू डोंट फील लाइक गोइंग टू जिम और यू फील लैक ऑफ एनर्जी, तो डेफिनेटली क्रिएटिन इज द बेस्ट सोर्स फॉर यू। और हाँ, इसको आप वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद से कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसका कोई भी फौरन इफेक्ट नहीं होता। अगर आपने अभी लिया, आधे या 1 घंटे बाद इसका इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको लोडिंग करनी होगी कम से कम 3 हफ्ते की। उसके बाद जाके क्रिएटिन आपकी बॉडी में लोड होगा और आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। आपकी बॉडी में ADP होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसके साथ ग्लूकोज ऐड होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में, और तब वो एनर्जी में इस्तेमाल कर सकती है उसको बॉडी। लेकिन जब आप वर्कआउट करते हैं या जिम करते हैं तो वो एनर्जी ATP के फॉर्म से कन्वर्ट होकर वापस ADP में चली जाती है। जब आप उसको यूज कर लेते हैं तब क्रिएटिन काम में आता है और वो ATP फिर से बनाता है ADP के साथ क्रिएटिन ज्वाइन होके। तो इस तरह वो आपको फिर से एनर्जी देता है। और लेट मी टेल यू गाइस कि ये कोई स्टीरॉयड नहीं है, ये डाइटरी सप्लीमेंट है। इसका मतलब आप इसको खाने से भी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में खाने के साथ होता है। इसीलिए हम लोग पूरा नहीं ले पाते। हम लोग मुश्किल से दिन में 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन खाने से ले पाते हैं। अगर आप डेली का 5 ग्राम क्रिएटिन खाने से लेंगे, उसके लिए आपको 5 किलो रॉ मटन खाना होगा ताकि आप 5 ग्राम
क्रिएटिन ले सकें। इसीलिए इतना इम्पॉसिबल है किसी भी ह्यूमन के लिए, इसलिए सप्लीमेंट करते हैं हम लोग अनदर क्रिएटिन सोर्सेज से। क्रिएटिन को किसी भी टाइम दिन में ले सकते हैं और आप इसको किसी भी ड्रिंक के साथ ले सकते हैं। बेस्ट है कि आप इसको किसी जूस के साथ लें, लेकिन आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। कंपनी आपको कहेगी कि आप इसकी 5 ग्राम की डोज 4 बार दिन में लें, उसको बोलते हैं लोडिंग फेज, और इस तरह आप दिन में 20 ग्राम प्रोटीन क्रिएटिन का लेंगे। बट ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं और आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा क्रिएटिन को फिल्टर करने में। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 5 ग्राम क्रिएटिन दिन का लें। भले ही आप 1-2 हफ्ते बाद रिजल्ट देखेंगे, बट दिस वॉन्ट अफेक्ट यू इन द लॉन्ग रन। So from my side, creatine is a go. Third supplement is pre-workout. Pre-workout बहुत अच्छा सप्लीमेंट है और कभी कभी आपको फिजिकली और मेंटली जिम जाने का मन नहीं होता, लेकिन आपको एक तरह से जाना भी चाहते हैं, पर आप फिजिकली ऐसा फील नहीं करते कि आप जिम जाएं, और आप मेंटली भी आपको अजीब सा लगता है, तब प्री वर्कआउट काम में आते हैं। प्री वर्कआउट आपको एक शॉर्ट टाइम का बूस्ट देते हैं, और वो ऐसा बूस्ट होता है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट फील करते हैं अपने बारे में और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं। देखिए गाइस, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट रहता हूँ, और टू बी फ्रैंक मैंने कभी प्री वर्कआउट यूज़ नहीं किया। मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल सर्च या किसी से नहीं देता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस पे, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने कभी प्री वर्कआउट नहीं लिया, एक बार लिया, मुझको इफेक्ट दिखा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं अपनी लिस्ट में इंक्लूड करूँ। लेकिन मैं अभी भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये हो गया कि हम लोग कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट बताना चाहूँगा जो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। तो द फर्स्ट सप्लीमेंट दैट यू डोंट हैव टू टेक इज मास गेनर। अगर आप स्किनी गाय हैं तो आपको आपका ट्रेनर जरूर रिकमेंड करेगा कि आप मास गेनर लें, पर मत लीजिए, क्योंकि मास गेनर में सिंपल कार्ब्स और शुगर होते हैं। वो आपको हर एक खाने में मिलेंगे, पोटैटो, शुगर्स, ये सब हर खाने में मिलता है। इसीलिए आप अपना हार्ड अर्न मनी मत बर्बाद करिए मास गेनर पे। ये मास गेनर नहीं, ये चर्बी गेनर होता है, इससे पेट निकलता है आदमी का, ये कोई मसल नहीं बिल्ड करता। अगर आपको अच्छी प्योर मसल बिल्ड करनी है तो आप प्रोटीन लीजिए, आप अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा वर्कआउट करिए, अच्छे डेडिकेशन से करिए, और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मास गेनर इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, इससे अच्छा आप अपना पैसा फेंक दीजिए। सप्लीमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो BCAAs। मैंने आपको अभी वीडियो में पहले दिखाया कि कैसे प्रोटीन के अंदर वो सब मौजूद है जो आपको BCAAs में चाहिए। तो आप अपना पैसा BCAAs में मत लगाइए unless and until you are a professional and you need very high recovery. BCAAs are a complete big no for beginners and intermediates who have less than experience of 4 years. So thanks for watching guys. Please make sure you like, comment and subscribe our videos, and if you want to see any other video you can make sure you write it in down the comments. Thank you and farewell guys. So the first supplement जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है वे प्रोटीन। ध्यान में रखिएगा, मैं वे प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, वहां बाहर दुकान। So the first protein जो मैं फर्स्ट